अपने माँ बाप की आंखों का तारा 9 साल की बच्ची जिसने नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर पिछले साल जान दे दी थी, उस मामले में परिवार को अभी तक न्याय की उम्मीद बनी हुई है, पर न्याय नहीं मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए बच्ची की मां शिवानी, उनके पिता विजय और उनके मामा साहिल मौजूद हैं यहाँ पर। शिवानी जी, ये बताएं कि जो पूरा मामला है, अभी तक न्याय नहीं मिला है, ऐसा क्या अभी तक हुआ है जिसको लेकर आपकी उम्मीद अभी भी कायम है? मतलब अभी चार्जशीट आई है, चार्जशीट अभी 1 तारीख को आई है, जिसमें 8 महीने लग गए, जिसमें 3 आईओ चेंज हुए हमारे। और पुलिस की तरफ से मैं आपको बोलूंगी कि बहुत परेशान किया जाता है विक्टिम फैमिली को, बहुत हैरासमेंट है ये। और अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। JJ 75 लगा है, जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है सिर्फ, वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए, बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी, और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई। तो मैं, और ये जो JJ 75 है, मैं आपको इसका एक प्रोविजन बताती हूँ। इसमें 10 साल तक की सजा है अगर किसी बच्चे की अंडर कस्टडी जान चली जाए, और ये नॉन बेलेबल है। सो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें इसका कॉग्निजेंस लिया जाए। हमें 8 महीने में एक छोटा सा क्लासरूम, एक छोटे से क्लासरूम में क्या घटित हुआ है, हमें यही नहीं पता। हमारी पुलिस 3 आईओ मिलकर ये नहीं पता लगा पाए। पुलिस एक बार पुनीता शर्मा को कस्टडी में लेके, 2 टीचर थी वहां, पुनीता शर्मा और रचना, दोनों को कस्टडी में लेकर कोई ये नहीं बता पाया कि क्या हुआ, उस बच्ची को क्या कहा। हमारी पुलिस सच में एक क्लासरूम के फुटेज में से ये नहीं पता लगा पा रही कि क्या हुआ, उसके लिए इन्हें 8 महीने लग गए। जब मेरी मदन दिलावर शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच CBSE कर रही है, तो वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। पर आपको लगता है कि अब जिस तरह से यहाँ पे राजस्थान में शिक्षा मंत्री का रवैया रहा है, आप लोगों को उससे क्या लगता है कि सही में न्याय होगा उनकी तरफ से? पूरा देश क्वेश्चन कर रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर, चाहे वो इंडिया का हो चाहे हमारे स्टेट का हो। वो आए जरूर थे, बट उन्होंने मदद, मेरे ख्याल से अभी तक हमारे को कुछ मदद नहीं पहुंची है उनकी तरफ से। राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड, जो आपके इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि वो डिपार्टमेंट देखेगा, कभी बोलते हैं क्रिमिनल देखेगा, वो दोनों को ही घुमाते रहते हैं। ये देखेगा कि ये देखेगा, ये देखेगा, ये नहीं देखेगा। अभी तक यही नहीं पता कौन देखेगा ना। अभी तक राजस्थान स्टेट एजुकेशन ने देखा, ना पुलिस ने देखा। एक पुलिस, 3 आईओ, IPS लेवल के तीनों ऑफिसर्स क्यों नहीं पता लगा पाए कि उस क्लासरूम में क्या हुआ बच्चे के साथ। विजय जी, आप लोग दिल्ली भी गए थे इस पूरे मामले को लेकर, न्याय की मांग को लेकर। अब जब 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, आपको अभी उम्मीद कायम है क्या कि न्याय मिलेगा इसमें? अभी भी होप है, जुडिशरी से ही होप है कि हमारी न्यायपालिका जो है उन्हीं से ही होप है कि न्याय जरूर देंगे। यहाँ नहीं मिला तो हम आगे जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए हम हर जगह जाएंगे। आपको लगता है कि रसूखदार इसमें इन्वॉल्व हैं, सौरभ मोदी इसमें स्कूल के जो मालिक कह लीजिए, संचालक कह लीजिए, या जो भी जिस पोजीशन में है, क्या आपको लगता है कि स्कूल में जो रसूखदार हैं उन लोगों की वजह से जो धाराएं लगी हैं आरोपियों के ऊपर, वो जितनी कड़ी होनी चाहिए थी वो नहीं है? स्कूल इतना पावरफुल है, वो तो ये चाह रहे थे इस मामले में FIR लग जाए। सच बताऊं तो FIR लग जाए, और पुलिस को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हर जगह उनकी अप्रोच इतनी ज़्यादा थी, तभी तो हमारे साथ में इनका रवैया ऐसा रहा है, क्योंकि वो इतने रसूखदार उससे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम अपनी जो न्याय की जो गुहार है वो लगाते रहेंगे, हम डटे रहेंगे, चाहे वो कितने ही पावरफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुनता ही है। जैसे CBSE ने सुना एक जगह, वैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई तो सुनेगा। वो कितने पावरफुल है, लेकिन कोई ना कोई उस चीज को सुनेगा। बच्ची के मामा है साहिल, इतना समय क्यों लग गया CCTV फुटेज के सामने आने में? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, ये स्कूल बहुत ही पावरफुल लोगों का है। अगर यही कोई नॉर्मल आदमी का स्कूल होता तो अभी तक जेल में होते लोग, अभी तक उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो चुकी होती। परंतु ये स्कूल, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग, सौरभ मोदी और ये पूरी टीम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं राजस्थान के, इस वजह से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस केस में JJ 75 आपने टीचर के अगेंस्ट लगाया है पुलिस ने, उसके अगेंस्ट आप जुडिशरी में लीजिए, जेल में लीजिए, और उनसे इन्वेस्टिगेट करिए कि ऐसा क्या हुआ क्लास में। आई थिंक
2 बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर इस केस पे काम कर चुके हैं। बच्चे और टीचर से वो ये नहीं निकलवा पा रहे हैं, अभी तक पता करवा पा रहे हैं कि उस दिन क्लास में क्या बात हुई, और प्रिंसिपल के अगेंस्ट सेम कार्रवाई होनी चाहिए। ये अबेटमेंट का केस है, उसके अगेंस्ट उनके दोनों टीचर, प्रिंसिपल और के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल, 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, क्या इतने समय में कभी भी इंदु दुबे जो प्रिंसिपल हैं या सौरभ मोदी ने कभी कोई कंडोलेंस व्यक्त की परिवार को? कोई हमारे से कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करी गई। वो हमें आज तक सिर्फ एक बार कोर्ट में दिखे हैं, उसमें भी उनकी तरफ से ये भी नहीं कि एक सॉरी बोल दिया जाए। उनके स्कूल में एक बच्चे की जान गई है, एक सॉरी नहीं बोल सकते वो हमें। उनको ये नहीं लगता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको लगता है कॉमन पीपल कांट डू एनीथिंग। बट हम लोग फाइट करते रहेंगे। एंड में हमें यही उम्मीद है कि कोई तो लोग होंगे जो सच्चाई का साथ देंगे, कोई तो लोग होंगे जो एक बच्चे की, 9 साल के बच्चे की जांच की जेन्युइनली परवाह करेंगे और जेन्युइनली सोचेंगे कि ये अगर इस बच्चे के साथ हुआ तो और बच्चों के साथ भी हो सकता है, और अगर हम आज इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये बाकी कोई से स्कूल के लिए, बाकी किसी टीचर के लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। इस स्कूल में आप ये सोचिए 85% टीचर्स नॉन क्वालिफाइड हैं। हम एक कार चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, हम एक डॉक्टर बनने के लिए एक डिग्री मांगते हैं, हम इंजीनियर बनने के लिए डिग्री मांगते हैं, लॉयर बनने के लिए डिग्री मांगते हैं। सिमिलरली एक टीचर बनने के लिए जो डिग्री चाहिए, जो कि सीबीएसई की मैंडेट्स हैं, वो फॉलो नहीं हो रही है, तो ये स्कूल कैसे चल रहा है? और ये Do you think the school is trying to brazen it out, thinking that the charges will go away, given the kind of power that they hold? Absolutely. So we are quite certain that this is a school with a lot of influence in Rajasthan and everywhere else in the country. These are very big political people, and that's why they are able to influence this, right? And what we are looking for is someone to at least give us some justice, someone to tell us what exactly happened. People who are guilty, like the teacher, the principal Indu Dubey and Saurabh Modi, who is the owner, these 3 should be put behind bars. There should be investigation so that it serves as an example for all other schools in the country that you can't take life of children for granted. You can't take their lives for granted and don't do anything which is for the safety of child. When you send a child to a school, the first thing you expect is safety, for which there should be adequate provisions in the school. Second thing you expect is education, for which the teacher should be educated enough for them to be teaching kids. If the teachers don't have the required degree, then how can they be teaching in the schools, right? That is what we are expecting. तो ये थे परिवार के लोग 9 साल की बच्ची के, और इनका कहना है कि 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, पर अब तक ना तो प्रिंसिपल ना सौरभ मोदी की तरफ से कॉन्डोलेंस का एक वर्ड नहीं आया है। और ये भी इनका कहना है अभी तक कोई कॉन्डोलेंस उनकी तरफ से एक्सप्रेस नहीं की गई है, और उनकी ये भी मांग है कि जो प्रिंसिपल हैं और जो सौरभ मोदी हैं उनको जेजे एक्ट के अंतर्गत बुक किया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।